शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी के नीचे बना हुआ पुराना अस्पताल, अंग्रेजों के जमाने की इमारत, ऊंची छतें, लंबे सुनसान गलियारे और पीली पड़ चुकी दीवारें। रात के समय जब पूरे अस्पताल में सन्नाटा छा जाता था, कभी कभी तीसरी मंजिल के विंग सी से हल्की हल्की कदमों की आवाजें सुनाई देती थीं। अजीब बात यह थी कि उस विंग में तो कोई जाता ही नहीं था। सब वहां जाने से डरते थे क्योंकि वहां कमरा नंबर 303 था, जो पिछले 15 सालों से बंद पड़ा था। लेकिन कुछ साल पहले ऐसा हुआ जिसने पूरे अस्पताल को हिला दिया। एक दिन डॉक्टर राजीव उस बंद कमरे की जांच करने के लिए कमरे के अंदर गए थे, जबकि कमरे के अंदर जाना सख्त मना था। इसलिए जाते समय उन्होंने किसी भी स्टाफ को नहीं बताया। डॉक्टर राजीव जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखते हैं, पीछे का दरवाजा अचानक धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप बंद हो जाता है। राजीव तुरंत पलटकर दरवाजे की तरफ देखते हैं। अगले ही पल जैसे ही वह धीरे धीरे सामने की तरफ देखते हैं, उनकी रूह कांप उठती है। कमरे के अंदर कुछ ऐसा था जिसे देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। राजीव की आवाज गले में ही अटक गई। अगली सुबह जब अस्पताल का स्टाफ रोज की तरह काम पर पहुंचा, तभी एक नर्स तीसरी मंजिल के विंग सी में सफाई देखने गई। जैसे ही वह कमरा नंबर 303 के पास पहुंची, उसकी नजर दरवाजे के नीचे फर्श पर पड़ी किसी चीज पर गई। वह झुककर ध्यान से देखने लगी और अगले ही पल उसकी तेज चीख पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। उसकी आवाज सुनकर डॉक्टर और वार्ड बॉय दौड़ते हुए वहां पहुंचे। नर्स कांपते हुए दरवाजे की तरफ इशारा कर रही थी, जिसे देख देख कर सबके होश उड़ गए। दरवाजे के पास फर्श पर सिर्फ डॉक्टर राजीव के दोनों हाथ पड़े थे और उनकी बाकी पूरी बॉडी का कहीं कोई निशान नहीं था। उस घटना के बाद विंग सी को पूरी तरह बंद कर दिया गया। 6 सालों बाद डॉक्टर समीर की जब यहां पोस्टिंग हुई तो उसे विंग सी की देखरेख का जिम्मा मिला। पहले ही दिन जब वह वार्ड का मुआयना कर रहा था, उसकी नजर एक भारी लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा मोटी जंजीरों से जकड़ा हुआ था और उस पर धूल जमी प्लेट पर सिर्फ एक नंबर लिखा था, 303। डॉक्टर समीर ने पास खड़े चौकीदार से पूछा, ये कमरा बंद क्यों है? चौकीदार कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, साहब, ये कमरा 303 है। यहां 15 साल पहले जो हुआ था, उसके बाद से कोई अंदर नहीं जाता। समीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर पास खड़े चौकीदार रामदीन से पूछ बैठा, अस्पताल में मरीजों की कमी नहीं, फिर एक पूरा विंग यूं ही क्यों बंद पड़ा है? इसकी चाबी कहां है? रामदीन का चेहरा अचानक उतर गया। उसने धीरे धीरे हाथ जोड़ लिए और धीमे स्वर में बोला, साहब, इस कमरे की चाबी सिर्फ डीन साहब के पास रहती है। यहाँ दवाइयां नहीं, दुआएं काम आती हैं। और एक बात याद रखिए, सूरज ढलने के बाद इस गलियारे में कदम मत रखिएगा। समीर हल्का सा हंस पड़ा और बोला, रामदीन, यह अस्पताल है, कोई डरावना किला नहीं। समीर को पहले यह सब सिर्फ अफवाह लगा था, लेकिन उसी शाम अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड देखते देखते उसे कमरा 303 से जुड़ी एक पुरानी फाइल मिल गई। वह अपनी कुर्सी पर बैठकर फाइल के पन्ने पलटने लगा। कुछ देर बाद वह खुद से बुदबुदाया, देखते हैं इस कमरे का सच क्या है। समीर ने फाइल पढ़ना शुरू किया। 15 साल पहले इसी कमरे में एक ऑपरेशन हुआ था। मरीज थी मंजरी, एक जवान लड़की जिसे सिर्फ अपेंडिक्स का छोटा सा ऑपरेशन होना था। लेकिन ऑपरेशन के दौरान अचानक बिजली चली गई। अंधेरे और घबराहट में डॉक्टरों से बड़ी गलती हो गई और मंजरी ने ऑपरेशन टेबल पर ही दम तोड़ दिया। फाइल पढ़ते पढ़ते समीर धीरे से बोला, सिर्फ बिजली जाने से कोई मर कैसे सकता है? उसने आगे पढ़ना शुरू किया। मरीज की मौत के वक्त उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो,
लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। समीर कुछ पल उस लाइन को घूरता रहा, फिर उसने धीमे स्वर में कहा, अजीब है। उसने पन्ना पलटा और आगे पढ़ना शुरू किया। उस हादसे के बाद कुछ महीनों तक उस कमरे में दूसरे मरीजों को रखा गया, लेकिन हर बार अगली सुबह वही हुआ, मरीज जिंदा नहीं मिलता था। रात को कमरे से किसी लड़की के चलने की आवाज आती है। इसकी जांच करने गए डॉक्टर राजीव की मौत भी यही हुई थी। और फिर एक दिन अस्पताल प्रशासन ने फैसला किया, कमरा नंबर 303 को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। लेकिन उस फाइल की बातों को समीर ने अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि इतने सालों में लोगों ने उस घटना को बढ़ा चढ़ाकर भूत की कहानी बना दिया है। वह फाइल बंद करते हुए खुद से बोला, लगता है अस्पताल में डर की कहानी ज्यादा है, सच कम। अस्पताल में भूत नहीं होते, सिर्फ डर होता है। इसी बीच उसी हफ्ते शहर में एक भयानक बस दुर्घटना हो गई। रातों रात अस्पताल में घायलों की भीड़ लग गई। वार्ड के सारे बेड भर चुके थे। डॉक्टर और नर्सें घबराई हुई थी। तभी समीर ने फैसला लिया। उसने तेज आवाज में स्टाफ से कहा, विंग सी खोलो और कमरा 303 का ताला तोड़ो, हमें बेड की जरूरत है। वार्ड बॉय नितिन हिचकिचा गया। उसने डरते हुए कहा, सर, वो कमरा। समीर ने उसकी बात बीच में ही काट दी। नितिन, यह अस्पताल है, यहाँ अंधविश्वास नहीं, इलाज होता है। जो कहा है वही करो। आदेश था, इसलिए नितिन ने कांपते हाथों से, जिस पर गहरे जंग के निशान थे, नितिन सफाई करने लगा। अंदर से बरसों पुरानी सड़ी हुई हवा का तेज झोंका बाहर आया। नितिन नाक ढकते हुए बोला, लगता है सालों से यहाँ कोई आया ही नहीं। कमरे के अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। बीचों बीच एक पुराना लोहे का स्ट्रेचर पड़ा था। नितिन सफाई करने लगा, लेकिन कुछ ही पल बाद कमरे के अंदर से उसकी डर से भरी चीख गूंज उठी। समीर तुरंत दौड़कर अंदर गया। नितिन जमीन पर बैठा कांप रहा था। उसने डरते हुए दीवार की तरफ इशारा किया और सर, वो देखिए। दीवार की मोटी धूल के बीच एक साफ हाथ का निशान उभरा हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से दीवार को बेतहाशा पीटा हो। नितिन घबराकर बोला, सर, लगता है कोई यहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। समीर ने गहरी सांस ली और इसे नितिन का वहम कहकर टाल दिया। वह थोड़ा सख्त लहजे में बोला, बस करो नितिन, सफाई करो और बाहर जाओ। नितिन जल्दी जल्दी बाहर निकल गया और समीर खुद उसी कमरे में खड़े होकर रिपोर्ट लिखने लगा। समीर ने घड़ी देखी। रात के ठीक 2 बजे थे। पूरा कॉरिडोर खामोश था। तभी अचानक बाहर की लाइटें टिमटिमाने लगी। समीर ने सिर उठाया और बुदबुदाया, ये लाइटें भी अभी ही खराब होनी थी। तभी उसके कानों के पास एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे सर्जिकल औजार आपस में टकरा रहे हों। समीर का दिल तेज धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर चुका था। उसकी सांसों से हल्की हल्की भाप निकलने लगी थी। वह धीरे से बोला, कौन है वहां? उसी वक्त उसकी नजर कमरे के कोने में रखे पुराने आईने पर पड़ी। आईने के अंदर उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। एक लड़की जिसकी गर्दन टेढ़ी थी और आंखों से नीला पानी बह रहा था। समीर की देह जैसे जम सी गई। तभी उसकी नजर धीरे धीरे उस लोहे के स्ट्रेचर पर गई जो कुछ देर पहले तक खाली था। अब उस पर एक सफेद चादर ढकी हुई थी। समीर की सांस अटक गई। वह घबराकर बुदबुदाया, ये यहाँ कैसे? अचानक चादर के नीचे से एक सफेद हाथ बाहर निकला और धीरे धीरे समीर की तरफ इशारा करने लगा। कमरे में सन्नाटा और भारी हो गया। समीर ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर कमरे की ठंडी हवा में एक दर्द भरी फुसफुसाहट गूंजी। मेरा ऑपरेशन अभी अधूरा है डॉक्टर। यह फुसफुसाहट सुनते ही समीर के हाथ से पेन सीधे फर्श पर गिर गया।
उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अचानक कमरे की लाइट तेजी से टिमटिमाने लगी। समीर ने डरते हुए फिर से स्ट्रेचर की तरफ देखा। लेकिन इस बार चादर के नीचे कुछ हिल रहा था। बस इतना देखना था कि समीर का हौसला जवाब दे गया। समीर डर कर वहां से भाग पड़ा और दौड़ते हुए कॉरिडोर में निकल गया। भागते हुए वह खुद से बुदबुदाया, नहीं, ये मुमकिन नहीं, ये सब वहम है। पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। उस रात समीर ने किसी तरह विंग सी से दूर अपनी ड्यूटी खत्म की, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, मेरा ऑपरेशन अभी अधूरा है। अगली सुबह समीर सीधे अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड रूम पहुंच गया। वह खुद से धीमे स्वर में बोला, अगर ये सब सच है तो इसकी शुरुआत यहीं से हुई होगी। अब उसे समझ आ गया था कि कमरा 303 में जो भी है वह किसी अधूरी सच्चाई से जुड़ा है। उसने 15 साल पुरानी सर्जरी की फाइलें खंगालनी शुरू की। कुछ देर बाद धूल से भरी अलमारी में उसे एक मोटी फाइल मिली। उसने फाइल उठाकर पढ़ा। मरीज का नाम मंजरी शर्मा। समीर धीरे से बुदबुदाया, तो तुम ही हो मंजरी? पहले पन्ने पर लिखा था, मरीज को सिर्फ अपेंडिक्स का छोटा सा ऑपरेशन करना था। लेकिन जैसे जैसे समीर आगे पढ़ता गया उसके चेहरे का रंग बदलता गया। वह धीरे से हैरानी में बोला, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि फाइल के अंदर असली सर्जरी रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बता रही थी। उसमें लिखा था, मरीज मंजरी को ऑपरेशन के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव हुआ, लेकिन ऑपरेशन रोका नहीं गया। अगली लाइन पढ़ते ही समीर के हाथ कांप गए। उसमें लिखा था, मरीज ऑपरेशन के दौरान कई बार होश में आई और बार बार एक ही बात कहती रही, डॉक्टर, मेरा ऑपरेशन रोक दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। समीर धीरे से फुसफुसाया, तो उस रात वो जिंदा थी। उसने तेजी से आखिरी पन्ना पलटा और वहीं उसे एक लाल स्याही से लिखा नोट दिखा। ऑपरेशन के दौरान हुई गलती को छुपाने के लिए मरीज की मौत को हार्ट फेलियर बताया गया। समीर के चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों एक साथ उभर आए। वह दांत भींच कर बोला, मतलब मंजरी की मौत एक हादसा नहीं, एक छुपाया हुआ अपराध था। कॉरिडोर से किसी तरह बाहर निकलने के बाद भी समीर के कानों में वही आवाज गूंजती रही, मेरा ऑपरेशन अभी अधूरा है डॉक्टर। अगली सुबह वह सीधे अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड रूम पहुंच गया। अब उसे यकीन हो चुका था कि कमरा 303 का रहस्य उसी पुरानी सर्जरी में छिपा है। वह फाइलों के ढेर के सामने बैठते हुए खुद से बोला, अगर उस रात सच में कुछ हुआ था तो उसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं जरूर होगा। घंटों तक फाइलें खंगालने के बाद आखिरकार उसे मंजरी की सर्जरी की असली रिपोर्ट मिल गई। रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते समीर के हाथ कांपने लगे। वह धीरे से बुदबुदाया, ये तो ऑपरेशन रिपोर्ट नहीं, अपराध की कहानी है। क्योंकि उस रात सिर्फ लापरवाही नहीं हुई थी, बल्कि ऑपरेशन के दौरान मंजरी के शरीर से कुछ कीमती अंग निकाल लिए गए थे। और इस पूरे काले खेल में अस्पताल के डीन खन्ना और उस वक्त के कुछ डॉक्टर शामिल थे। समीर गहरी सांस लेते हुए बोला, मतलब साफ है मंजरी की मौत हादसा नहीं, मर्डर था। अब समीर को समझ आ गया कि कमरा 303 में भटकती वह आत्मा आखिर क्या चाहती है। वह धीरे से बोला, तुम्हें इंसाफ चाहिए मंजरी। समीर उसी वक्त फाइल उठाकर सीधे डीन खन्ना के केबिन में पहुंच गया। जैसे ही खन्ना ने वह पुरानी फाइल देखी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ पल कमरे में खामोशी छाई रही। फिर खन्ना कुर्सी से उठे और ठंडी आवाज में बोले, यह सब कहां से मिला तुम्हें? समीर ने फाइल लेते हुए कहा,
सच कितने भी साल दबा रहे, एक दिन सामने आ ही जाता है। खन्ना की आंखें सख्त हो गईं। उन्होंने धीमे लेकिन खतरनाक लहजे में कहा, इसे यहीं खत्म कर दो समीर। जो 15 साल से दबा है उसे दबा ही रहने दो, वरना तुम्हारा अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। समीर जब डीन खन्ना के केबिन से बाहर निकला तो उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। मंजरी की आत्मा सिर्फ डराने नहीं आई है, वो सच सामने लाना चाहती है। कुछ ही दिनों बाद अस्पताल में खबर फैल गई कि डीन खन्ना ने अचानक अपनी बदली दूसरे शहर के एक बड़े अस्पताल में करवा ली है। असल में वह डर चुका था। उसे लगने लगा था कि कमरा 303 का राज अब ज्यादा दिन छुपा नहीं रहेगा। अब अस्पताल में नए डीन की पोस्टिंग हो चुकी थी। समीर एक दिन उनके केबिन में पहुंचा और बोला, सर ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, यहां एक मर्डर छुपा है। अगर सच सामने नहीं आया तो यह मामला कभी खत्म नहीं होगा। नए डीन कुछ देर चुप रहे, फिर गंभीर आवाज में बोले, अगर तुम्हारे पास सच है तो उसे सामने लाना ही होगा। समीर ने उसी रात एक तांत्रिक बाबा को अस्पताल बुलाने का फैसला किया। रात के समय विंग सी के बाहर छोटा सा अनुष्ठान शुरू हुआ। दिए जलाए गए, मंत्र पढ़े जाने लगे। कमरा 303 का दरवाजा खुला था और अंदर गहरा सन्नाटा पसरा था। अचानक कमरे के अंदर की हवा भारी होने लगी। बाबा ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ते हुए कहा, मंजरी, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो सामने आओ सामने आ मंजरी। कुछ ही पल बाद कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगीं। कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वह मंजरी थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन इस बार वह गुस्से से नहीं, सच बताने के लिए आई थी। बाबा ने धीमी आवाज में कहा, बेटी मंजरी, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और एक टूटी सी आवाज गूंजी, मेरे ऑपरेशन के नाम पर मेरे अंग निकाल लिए गए थे। डीन खन्ना और डॉक्टरों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। समीर ने यह सब रिकॉर्ड कर लिया। अगले ही दिन वह यह रिकॉर्डिंग और पुरानी फाइलें लेकर पुलिस के पास पहुंच गया। जांच शुरू हुई और कुछ ही हफ्तों में डीन खन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया। 15 साल बाद आखिरकार मंजरी को इंसाफ मिल गया। उस दिन के बाद से कमरा नंबर 303 में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, जैसे मंजरी की आत्मा अब सच सामने आने के बाद आखिरकार शांत हो गई हो। समीर ने मंजरी के परिवार को ढूंढा और उन्हें सच बताया। अस्पताल के गार्डन में मंजरी के नाम का एक छोटा सा स्मारक बनाया गया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। आज भी अस्पताल चालू है, विंग सी भी खुला है, लेकिन अब कमरा नंबर 303 डराता नहीं है। वहां अब कोई आवाज नहीं आती। अब बस कभी कभी जब कोई नर्स वहां से गुजरती है तो उसे मोगरे की हल्की सी खुशबू महसूस होती है, जैसे मंजरी अब वहां भटक नहीं रही, बल्कि दूर कहीं से सबको दुआएं दे रही हो। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें हमारे और चैनल ऐसी को ही आप कहानियां सपोर्ट देखने करें, के लाइक लिए करें, सब्सक्राइब चैनल करें। को काहे कि सब्सक्राइब मेरा करें। बीच डाउन बहुत जा रहा है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमको सब्सक्राइबर मिलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।